गुलशन नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ था। चारों तरफ बालू के ऊंचे ऊंचे टीले और खजूर के पेड़ ही नजर आते थे। यह कस्बा अपनी सादगी और लोगों के नेक दिलों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मुश्किल हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। कस्बे के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसके मीनार से हर रोज पांचों वक्त की अजान की आवाज गूंजती थी। मस्जिद के इमाम हाजी सलीम एक बुद्धिमान और दयालु इंसान थे। उनकी बातों में इतना सुकून था कि लोग अपनी हर परेशानी उनके पास ले जाते। हाजी सलीम हमेशा सच्चाई, सब्र और नेकी की तालीम देते थे। इसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था अली। अली की उम्र थी 20 साल। वह अपनी हिम्मत, जज्बे और हंसमुख स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता और वह हर किसी से खुलकर बात करता। लेकिन अली का एक बड़ा दोष था, वह बहुत जिद्दी था। वह अपनी मर्जी से काम करता और किसी की सलाह मानने से पहले 10 बार सोचता। उसके वालिद हसन चाचा एक छोटे से दुकानदार थे। उनकी दुकान पर कस्बे के लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने आते। हसन चाचा अक्सर अली को समझाते, बेटा, जिंदगी में हिम्मत के साथ साथ अक्लमंदी भी जरूरी है। अल्लाह पर भरोसा रख और सोच समझकर कदम उठा। लेकिन अली अपनी जवानी के जोश में यह बातें सुनकर हंस देता और कहता, अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन कस्बे में एक अजीब खबर फैली। लोगों के बीच चर्चा थी कि रेगिस्तान के पार एक पुराने खंडहर में एक बेशकीमती खजाना छिपा है। यह खजाना सदियों पहले एक नेक बादशाह का था जिसने इसे सिर्फ उसी के लिए छोड़ा था जो हिम्मत, ईमान और नेकी का मालिक हो। खजाने की बात सुनकर कस्बे के कई नौजवान उत्साहित हो गए। कुछ ने तो इसे महज अफवाह समझा, लेकिन कुछ के दिल में लालच जाग उठा। रेगिस्तान का रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रास्ते में रेतीले तूफान, जहरीले जीव और पानी की कमी जैसे खतरे थे। फिर भी खजाने की कहानी हर किसी की जबान पर थी। अली ने जब यह खबर सुनी तो उसका दिल जोश से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं यह खजाना हासिल कर लूं तो न सिर्फ मैं अमीर बन जाऊंगा बल्कि अपने कस्बे की भी मदद कर सकूंगा। मैं एक बड़ा स्कूल बनवाऊंगा, गरीबों के लिए अस्पताल खोलूंगा और अपने अब्बू का नाम रोशन करूंगा। उसने अपने वालिद से इजाजत मांगी, लेकिन हसन चाचा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अली, ये खजाना सच हो या झूठ, रेगिस्तान का रास्ता मौत का रास्ता है। तू अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डालना चाहता है? अल्लाह ने हमें जो दिया है उसी में सुकून है। लेकिन अली की जिद के आगे किसी की न चली। उसने अपने 2 दोस्तों यासिर और फैज को साथ लिया और रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। यासिर और फैज अली के बचपन के दोस्त थे। यासिर थोड़ा डरपोक था, लेकिन अली की बातों से हमेशा प्रभावित हो जाता। फैज दूसरी तरफ हिम्मती था और हर मुश्किल में अली का साथ देता। तीनों ने ऊंटों पर सामान लादा, पानी और खाने का इंतजाम किया और सफर शुरू किया। हाजी सलीम ने उन्हें विदा करते वक्त दुआ दी और कहा, बेटा, रास्ते में अल्लाह को याद रखना। जो भी करो नेकी और ईमान से करो। अली ने हाजी सलीम के पांव छुए और वादा किया कि वह कोई गलत काम नहीं करेगा। पहले दिन का सफर आसान था। रेगिस्तान की गर्मी भयानक थी, लेकिन अली का जोश कम नहीं हुआ। वह अपने दोस्तों को हौसला देता रहा, बस थोड़ा और चलो, हम जरूर कामयाब होंगे। रात को उन्होंने पड़ाव डाला, तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर खाना खाया और खजाने के बारे में बातें की। यासिर ने कहा, अली, अगर हमें सोने चांदी के बक्से मिले तो हम क्या करेंगे? अली ने हंसकर कहा, हम अपने कस्बे को जन्नत बना देंगे। फैज ने चुपके से मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह खजाना सचमुच इतना आसान होगा? दूसरे दिन दोपहर को एक रेतीला तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। बालू आंखों और मुंह में घुस रही थी। तीनों ने रस्सियों से एक दूसरे को बांध लिया और तूफान के रुकने का इंतजार किया। तूफान के बाद उनकी हालत खराब हो गई। पानी की कई बोतलें बालू में दब गई थीं और अब उनके पास सिर्फ 2 बोतलें बची थीं। यासिर घबरा गया और बोला, अली, अब वापस चलें, यह खजाना हमारी जान ले लेगा। लेकिन अली ने मना कर दिया। उसने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह हमारी मदद करेगा। फैज ने उसका साथ दिया, लेकिन यासिर का मन डर से भर गया। तीसरे दिन हालात और बुरे हो गए। ऊंट थक चुके थे और पानी खत्म होने वाला था। गर्मी इतनी थी कि जमीन तवे की तरह तप रही थी। रात को जब तीनों ने पड़ाव डाला तो अली ने देखा कि यासिर चुपके से अपनी बोतल से पानी पी रहा है, जबकि उसने दिन में कहा था कि उसके पास कुछ नहीं है। अली का गुस्सा भड़क उठा। उसने यासिर से कहा, तुमने हमसे झूठ बोला। अगर पानी कम था तो हमें बताना चाहिए था। हम दोस्त हैं, मिलकर रास्ता निकालते। यासिर ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन अली का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद उसकी जिद की वजह से ही सब गलत हो रहा है। उस रात वह सो नहीं सका। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे सही राह दिखा।
मैंने जिद की, लेकिन अब मुझे हिदायत दे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अली को दूर एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तीनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि वह तालाब नहीं बल्कि मरीचिका थी। निराश होकर वे वहीं बैठ गए। तभी उन्हें एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। वह एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स था जिसके चेहरे पर नूर था। उसने कहा, नौजवानों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या खजाने की हवस ने तुम्हें अंधा कर दिया है? अली ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, खजाना कोई सोना चांदी नहीं बल्कि तुम्हारा ईमान और नेकी है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और एक दूसरे का साथ दो तो असली खजाना तुम्हें जरूर मिलेगा। बूढ़े ने अली को एक पुरानी किताब दी और कहा, इसमें हिदायत का रास्ता है, इसे ध्यान से पढ़ो और अपने दिल को रोशन करो। किताब का कवर चमड़े का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ आयतें लिखी थीं। बूढ़े ने कहा, इस किताब को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि असली खजाना क्या है। इतना कहकर वह गायब हो गया। अली ने किताब को खोला। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो अल्लाह की रजा में है। जो इंसान मुसीबत में भी सब्र करता है और नेकी की राह पर चलता है, उसे अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। अली का दिल पिघल गया। उसने यासिर से माफी मांगी और कहा, हमने एक दूसरे पर शक किया, लेकिन अब हमें साथ मिलकर वापस चलना है। यासिर और फैज ने भी अपनी गलतियों को माना। तीनों ने फैसला किया कि वे खजाने की तलाश छोड़कर कस्बे वापस लौटेंगे। लेकिन रास्ता अभी भी मुश्किल था। उनके पास ना खाना बचा था, ना ही पानी। फिर भी अली का हौसला टूटा नहीं। उसने कहा, अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया, वो हमें वापस भी ले जाएगा। वापसी का सफर और भी खतरनाक था। रेगिस्तान की गर्मी, भूख और प्यास ने उनकी हालत को और मुश्किल कर दिया। एक दिन जब वे पूरी तरह थक चुके थे, उन्हें दूर से एक काफिला दिखाई देता। यह एक व्यापारी काफिला था जो कि पानी और खाने की तलाश में था। अली और उनके दोस्तों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अली ने अपनी जेब से एक छोटी सा चमकने वाली अंगूठी निकाली। यह अंगूठी उसकी अम्मी की आखिरी निशानी थी। उसने वह अंगूठी काफिले के सरदार को दे दी और कहा, हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन इसे बेचकर आप अपने लोगों के लिए खाना खरीद सकते हैं। सरदार ने अली की नेकी को देखा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। उसने अली को कुछ खाना और पानी दिया, जिससे उनकी जान में जान आई। काफिले के साथ चलते हुए अली ने उस किताब को बार बार पढ़ा। उसमें कई कहानियां थीं जो सब्र, ईमान और नेकी के बारे में थीं। एक कहानी थी हारून नाम के एक नौजवान की, जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी थी। दूसरी कहानी थी जुलेखा की, जिसने मुसीबत के वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिरकार कामयाब हुई। हर कहानी से अली को एक नया सबक मिलता। उसने सोचा कि शायद यह किताब उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। कस्बे पहुंचने पर अली को पता चला कि हसन चाचा की तबीयत बहुत खराब है। उनकी दुकान भी बंद हो चुकी थी और कस्बे में कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए थे। अली ने दिन रात अपने अब्बू की खिदमत की। उसने अपनी जिद और गलतियों के लिए उनसे माफी मांगी। हसन चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने असली खजाना पा लिया, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी। अली की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद उस काफिले का सरदार, जो एक अमीर व्यापारी निकला, गुलशन में आया। उसने अली की नेकी की बात अपने दोस्तों को सुनाई थी। व्यापारी ने अली को अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लिया। अली ने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाया। उसने कस्बे में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने एक छोटा सा यात्री घर बनवाया ताकि रेगिस्तान से गुजरने वाले मुसाफिरों को ठहरने की जगह मिले। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और यतीमों में बांट दिया। अली ने उस किताब को हमेशा अपने पास रखा। उसने अपनी जिंदगी को नेकी और सब्र की राह पर चलाने का वादा किया। उसने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और लोगों की दुआएं हैं। कस्बे के लोग अली को अब अली जी कहकर इज्जत देते थे। हाजी सलीम ने एक दिन मस्जिद में खुतबे में कहा, अली ने हमें सिखाया कि हवस और जिद हमें गुमराह कर सकती है, लेकिन ईमान और नेकी हमें हिदायत की मंजिल तक पहुंचाती है। वक्त बीतता गया। अली की मेहनत और नेकी की वजह से गुलशन कस्बा अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। स्कूल में बच्चे पढ़कर अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे थे। यात्री घर में मुसाफिरों को सुकून मिलता था। अली की मिसाल कस्बे के हर नौजवान के लिए बन गई। उसने कभी उस बूढ़े साधु को दोबारा नहीं देखा, लेकिन उसे यकीन था कि वह कोई फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने उसकी हिदायत के लिए भेजा था। एक रात जब अली अपने घर की छत पर बैठा तारों को देख रहा था, उसने उस किताब को फिर से खोला। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो अल्लाह की राह पर चलता है उसे कभी अंधेरा नहीं मिलता, उसका रास्ता हमेशा रोशन रहता है। अली ने मुस्कुराकर किताब बंद की और आसमान की तरफ देखा। उसने दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे हमेशा अपनी हिदायत की राह पर रख। जिंदगी के इस सफर में अली ने बहुत कुछ सीखा।
उसने जाना कि हवस और जल्दबाजी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन सब्र और ईमान उसे मंजिल तक पहुंचाता है।